तो गाइस अभी ही जून का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया जो है 4.4%। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है वो समझते हैं, और 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। 3 चीज़ों पे, ठीक है। एक तो घर पे आएगा, एक बिजनेस पे आएगा, और एक मैक्रो इकोनॉमी पे आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ घरों में क्या है, घरों में क्या आएगा। हमने देखा कि पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए। ठीक है, तो घरों के अंदर जो अभी सैलरी तो उतनी है, 30,000 रुपया कोई कमा रहा है तो 30,000 ही सैलरी है उसके पास। उसकी सैलरी तो है ना 32-35 हो गई, तो वो चीज़ें कम खरीदेगा। ठीक है, तो वहाँ से ही शुरू होता है। अगर चीज़ें कम खरीदेगा, ठीक है, तो बिजनेसिस के पास दूसरा अफेक्शन जाता है बिजनेसिस के पास। ठीक है, अब मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं ओडिसी को देख रहा था, सोच रहा था कि उसको 4DX में देखो, IMAX के अंदर। मैं ओडिसी को या तो 2D में देखूंगा या तो मैं देखूंगा ही नहीं। अब मैं वो चीज़ देख नहीं रहा हूँ, तो बिजनेस इसके पास पैसा कम चले गया। तीसरा आता है बैंक्स के पास इंटरेस्ट रेट। हमारा मेजॉरिटी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट, लोन्स में सबसे ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है, लोन्स के मुताबिक उससे ही पैसा सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो लोन्स महंगे हो जाते हैं। अगर लोन्स महंगे हो गए, ठीक है, अगर मेरे को 10% के इंटरेस्ट रेट की जगह 11%, 12% मिलने लग गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं लोन कम लूँगा क्योंकि लोन महंगा हो गया, मैं रिस्क कम लूँगा। ठीक है, तो ये 3 जगह पे, सबसे पहले घर पे तकलीफ़ आती है, फिर बिजनेस में तकलीफ़ आती है, उसके बाद इकोनॉमी में तकलीफ़ आती है। शुरुआत होती है छोटी सी चीज़ों की वजह से ही। ठीक है, समझ में आएगा तो